महाभारत के पात्र राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा कौरव था। राजा का पहला पुत्र होने के नाते वह कुरु वंश और उसकी राजधानी हस्तिनापुर का राजकुमार था। परंतु दुर्योधन अपने चचेरे भाई युधिष्ठिर से छोटा था। महाभारत के युद्ध का कारण दुर्योधन की महत्वाकांक्षाएं थी। अंत दुर्योधन के दो बड़े अवगुण क्रोध और अहंकार ही उसके पतन का कारण बने। दुर्योधन द्वापर युग का एक सर्वश्रेष्ठ गदाधर थे। माना जाता है कि वो अपने अगले जन्म में ओजस के रूप में अवतार लेंगे। दुर्योधन और बाकी कौरव भाई बहन का जन्म महाभारत की एक वाचित्र और मुख्य घटना है। महाभारत के अनुसार महर्षि व्यास जी ने गांधारी को 100 पुत्रों को जन्म देने का वरदान दिया था। उसके बाद गांधारी गर्भवती हुई और लंबे समय तक गर्भावस्था में रही, जिसके कारण गांधारी निराशा होती गई और आखिर एक दिन उसने अपने पेट पर जोरदार मुक्का मारा, जिसके कारण गांधारी का गर्भ गिर गया। इसके बाद उसके पेट से एक मांस का लोथड़ निकला। उसके बाद महर्षि व्यास को बुलाया गया। उन्हें इसको देखकर काफी निराशा हुई। इसके बाद उन्होंने उस मांस के टुकड़े पर कुछ मंत्र का जाप करते हुए जल के छींटे मारे, जिसके बाद वो लोथड़ के गेंद के बराबर 100 टुकड़े हो गए। उसके बाद उनको दूध से भरे हुए 100 अलग अलग बर्तनों में रख उनको पूरी तरह से सील करके किसी सुरक्षित जगह पर दफन कर दिया और उसके बाद उनको 2 वर्ष बाद खोलने के लिए कहकर व्यास वन की ओर चल दिए। इसके बाद पहले बर्तन को खोला तो उसमें दुर्योधन निकला। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था उसी दिन कुंती पुत्र भीमसेन का भी जन्म हुआ था। दोनों ने एक ही दिन और एक ही समय में जन्म लिया था। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन को अपने करीबी कर्ण, द्रोण, दुशासन, शकुनी आदि की मृत्यु के बाद काफी दुख होता है। अब कौरव सेना में सिर्फ गिने चुने महारथी कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा आदि ही बचते हैं। जिसके बाद वो इस युद्ध में अकेला महसूस करने लगा और अपनी माता गांधारी के पास गया। उसकी मां ने उसको भीम के साथ होने वाली गदा युद्ध में सुरक्षित करने के लिए उसको बिना कपड़ों के उसके सामने आने के लिए कहा। जब दुर्योधन अपनी माता के सामने नग्न होकर जाने लगे तब वासुदेव कृष्ण ने कहा कि कोई भी संतान अपनी माता के सामने पूर्ण रूप से नग्न होकर नहीं जाती। इस बात को दुर्योधन के द्वारा माना गया तथा अपनी जंघाओं को ढांका एवं अपनी माता के सामने गए। जब गांधारी ने अपने पुत्र के शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बनाने के लिए अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उसने देखा दुर्योधन ने पूरी तरह से नग्न अवस्था में नहीं था, अर्थात उसने अपने नीचे के अंगों और अपनी जंघाओं को ढका हुआ था। उसकी नजर दुर्योधन की जंघाओं को छोड़कर उसके शरीर के जिस जिस अंग पर पड़ी वो पत्थर जैसा मजबूत बन गया। दुर्योधन अपनी इस आदि कामयाबी से निराश होकर वहां से चल दिया। वह अपनी बची हुई कौरव सेना को छोड़कर एक झील के अंदर ध्यान लगाने चला जाता है। उधर युद्ध क्षेत्र में पांडव कौरव सेना की अनुपस्थिति को देखकर दुर्योधन को ढूंढने के लिए श्री कृष्ण समेत निकल पड़ते हैं। जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको झील में छिपे हुए दुर्योधन का पता चल जाता है। वो दुर्योधन को झील से बाहर आने और युद्ध करने के लिए ललकारते हैं, जिसको सुनकर दुर्योधन झील से बाहर आ जाता है और भीम से गदा युद्ध करता है। युद्ध में वो अपनी मां के दिए हुए लोह शरीर रूपी वरदान की बदौलत भीम को काफी हद तक हरा देता है, किंतु आखिर में श्री कृष्ण भीम को इशारा कर दुर्योधन की जंघा पर गदा से वार करने के लिए और दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ने की ली हुई प्रतिज्ञा को याद दिलाते हैं। जिसके बाद भीम दुर्योधन की जंघाओं पर वार करते हैं और उसको बुरी तरह घायल कर देते हैं। उनके जाने के बाद श्री कृष्ण समेत सभी पांडव दुर्योधन को तड़फता हुआ छोड़कर वहां से चले जाते हैं। रात के दौरान जब दुर्योधन तड़फ रहा होता है तब कौरव सेना के बचे हुए योद्धाओं में 3 योद्धा कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा वहां आते हैं। तब दुर्योधन उनको अपनी हालत का कारण बताता है।
जिसको देख अश्वत्थामा क्रोधित हो गया और दुर्योधन से पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर पांडवों के शिविर की ओर चला गया। पांडवों के शिविर में सोते हुए पांडव पुत्रों का अश्वत्थामा हत्या कर देता है और दुर्योधन को आकर बताता है। अश्वत्थामा को लगता है कि दुर्योधन को खुशी मिलेगी, मगर दुर्योधन बहुत दुखी होकर कहता है कि उसने अच्छा नहीं किया। उसने अश्वत्थामा ने पांडवों की निर्दोष संतानों को मारकर उसके का वंश समाप्त कर दिया। इसके बाद दुर्योधन का तड़प तड़प कर अंत हो गया। यह स्थान आज भी मौजूद है। हरियाणा के जींद जिले के गांव ईक्कस में ये तालाब है। आज इसे ढूंढू का तीर्थ या ढूंढू का तालाब कहते हैं। दुर्योधन एक सर्वश्रेष्ठ गदाधर। दुर्योधन की बचपन से ही गदा युद्ध में रुचि थी। इसके लिए उन्होंने गदायुद्ध की शुरुआती शिक्षा गुरु द्रोण और कृपाचार्य से सीखी। फिर बाद में दुर्योधन और भीमसेन दोनों ने भगवान बलराम से गदायुद्ध में परास्त होने पर उन्होंने भगवान बलराम से गदायुद्ध की शिक्षा प्राप्त की और वो दुर्योधन गदायुद्ध में इतने माहिर हो गए थे कि एक बार उन्होंने भगवान बलराम तक को परास्त कर दिया था, जिससे भगवान बलराम प्रसन्न होकर दुर्योधन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ गदाधर की उपाधि भी दी और अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते थे। लेकिन उस समय अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर उससे सुभद्रा से विवाह कर लिया। महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने गदा युद्ध में भीमसेन को कई बार मूर्छित या अधमरा भी किए हैं। दुर्योधन कली का अवतार और जालंधर का पुनर्जन्म था, जो एक मजबूत कठिन योद्धा होने का मुख्य कारण था। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।